प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट द्वितीय के विषय इतिहास के विद्यार्थियों हेतु आज का हमारा अध्ययन बिंदु है बलबन का राजत्व सिद्धांत। देखिए, बलबन दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने राजत्व संबंधी सिद्धांतों की स्थापना की। बलबन का जो राजत्व सिद्धांत है वह पूरी तरह से फारस के सम्राटों के राजत्व सिद्धांत पर आधारित था और बलबन ने अपने राजनीतिक आदर्शों में सदैव फारस के सम्राटों का ही अनुसरण करने का प्रयास किया था। बलबन के राजत्व सिद्धांत के बारे में जानकारी प्राप्त करने का जो एकमात्र स्रोत है वो जियाउद्दीन बर्नी द्वारा लिखित तारीख़ फ़िरोज़ शाही है। बर्नी ने बलबन की जो वसीयत थी उसको संकलित किया, जिसमें बलबन अपने अमीरों और पुत्रों के साथ अपने राजत्व सिद्धांत की विस्तार से विवेचना करता हुआ प्रतीत होता है। बलबन के राजत्व सिद्धांत को समझने के लिए, या यूँ कहें कि बलबन के जो राजत्व का सिद्धांत है उसे हम छोटे छोटे खंडों के माध्यम से समझने का यहाँ प्रयास करेंगे। तो इसमें जो पहली प्रमुख बात थी वो थी कि बलबन जो था वो दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने घोषणा की थी कि सुल्तान जिले अल्लाह अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब होता है। साथ ही बलबन ने सुल्तान का जो पद है उसे नियाबत एक खुदाई बताया, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी पर अल्लाह का प्रतिनिधि। बलबन का मानना यह था कि सुल्तान का जो पद होता है वो पैगंबर के बाद, राज्य में पैगंबर के बाद माना जाता है और वह अपने कार्यों के लिए सदैव ईश्वर के द्वारा ही निर्देशित होता है। बलबन का यह भी मानना था कि सुल्तान का जो पद है वो ईश्वर की कृपा का विशेष भंडार होता है। तो ये बलबन के राजत्व की पहली विशेषता थी। दूसरी विशेषता यदि हम देखें बलबन के राजत्व के सिद्धांत की, तो वो ये थी कि बलबन सुल्तान के पद के लिए उच्च वंश का होना, सुल्तान के लिए उच्च वंश का होना आवश्यक मानता था और इसीलिए बलबन ने अपने आप को जो महान तुर्क शासक अफरेशियाब हुआ उसका वंशज खुद को घोषित किया। इसके पीछे भावना यही थी ताकि बलबन अपने आप को उच्च वंश का प्रदर्शित कर सके। अगली बात यदि इसमें हम देखें बलबन के राजत्व सिद्धांत में, तो बलबन जो था वो सुल्तान के पद के लिए दिखावटी मान मर्यादा और प्रतिष्ठा के प्रदर्शन को आवश्यक मानता था। इसी कारण से सुल्तान बनने के बाद उसने साधारण लोगों से मिलना जुलना भी बंद कर दिया था। दरबार में भी वह, दरबार में हो या सार्वजनिक रूप से जब भी वह बाहर आता था तो राजसी वस्त्रों और आभूषणों को धारण किए रहता था। यहाँ तक कि अपने व्यक्तिगत सेवकों के सामने भी वह हमेशा कीमती पोशाक धारण किए रहता था। तो इस तरह से यहाँ ये स्पष्ट होता है कि उसे दिखावटी मान मर्यादा या मान मर्यादा का झूठा जो प्रदर्शन था उसको वह जरूरी मानता था अपनी ताज की प्रतिष्ठा के लिए, अपने सुल्तान के पद के गरिमा के लिए। अगली बात है इसमें कि बलबन जो था वो केवल सुल्तान के पद के लिए नहीं बल्कि अधिकारियों के लिए भी उच्च वंश का होना आवश्यक मानता था। इसीलिए बलबन ने अपने सब अधिकारियों के वंशक्रम की जांच करवाई और यदि कोई व्यक्ति निम्न वंश का पाया गया तो उसे उसके पद से हटा दिया। यहाँ उदाहरण के लिए हम कमल महियार को ले सकते हैं जो अमरोहा में मुतरशिफ के पद पर था। उसे इसलिए हटा दिया गया था कि वह जांच में निम्न वंश का पाया गया था। तो बलबन का मानना था कि न केवल सुल्तान बल्कि उसके अधिकारी भी उच्च वंश के ही हों। अगला यदि हम देखें बलबन के राजत्व सिद्धांत की बात, तो वो थी कि फारस के दरबार की जो परंपराएं थी उनके अनुसरण को बलबन ने आवश्यक माना, क्योंकि फारस का जो दरबार था वह अपनी शानो शौकत और वैभव के लिए विश्व में प्रसिद्ध रहा है। इसलिए बलबन ने अपने दरबार में सुल्तान के अभिवादन करने के लिए सिजदा तथा पैबोस नाम की दो ईरानी परंपराओं को प्रारंभ किया। यहाँ सिजदा और पैबोस का अर्थ भी हमें समझ लेना चाहिए। सिजदा का अर्थ होता है घुटनों पर बैठकर सर झुकाना और पैबोस का अर्थ होता है सुल्तान के चरण चूमना। और साथ ही उसने दरबार में एक ईरानी त्यौहार जो नौरोज के नाम से जाना जाता है उसको मनाना भी प्रारंभ किया।
बलबन सुल्तान के लिए न्यायप्रिय होना बहुत ज़रूरी मानता था, इसलिए बलबन ने न्याय के संबंध में अपने उच्च अधिकारियों और अपने पुत्रों में भी कभी कोई भेदभाव नहीं किया। यहाँ बर्नी लिखता है कि जब भी बलबन किसी साधारण व्यक्ति के साथ अन्याय होते देखता था तो उसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को कड़े से कड़ा दंड देता था। और इसके उदाहरण के तौर पर बदायूं के गवर्नर मलिक बकबक को हम ले सकते हैं। मलिक बकबक को बलबन ने केवल इसलिए 40 कोड़े लगवाए थे क्योंकि उसने शराब के नशे में अपने एक दास का वध कर दिया था। अगली बात यदि हम देखें बलबन के राजत्व की सिद्धांत की, तो वो थी कि बलबन सुल्तान के लिए खलीफा के आधिपत्य को स्वीकार करना आवश्यक मानता था, इसलिए उसने स्वयं को खलीफा का नायब या प्रतिनिधि घोषित किया था। इस प्रकार बलबन दिल्ली का एकमात्र सुल्तान था जिसने अपने राजत्व के सिद्धांत का विस्तार से विवेचन किया, और बाद में ये बलबन का जो राजत्व का सिद्धांत था इसी का अनुसरण या इसकी अनेक बातों का अनुसरण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा भी किया गया। धन्यवाद।